In this video, we'll learn about the process of osmosis performed by plasma membrane. The definition goes like this. It is a special type of diffusion of water molecules from higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane. So we can say that ये एक स्पेशल तरीके का डिफ्यूज़न है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशंस की तरफ मूव करते हैं through a semi-permeable membrane. In diffusion, semi-permeable membrane is not required, but for the process of osmosis, a membrane between the two solutions of different concentration of water is required. Now we'll learn the process of osmosis through this simple experiment. I have kept some resins in normal water for few hours and you can see they have swelled up. तो इसी में से कुछ स्वेल्ड रेजिन्स मैंने इस शुगर सॉल्यूशन में डाले. देन व्हाट हैपेंड कि दे हैव श्रिंक्ड अगेन. सो ऐसा क्यों हुआ पहले हम ये समझ लें. आफ्टर दैट वी विल डू इट विद द ऑस्मोसिस प्रोसेस विद द सेल. नाउ इसमें क्या है कि जब हमने रेजिन इसमें रखी तो रेजिन के अंदर वाटर कंटेंट लो है. मीन्स वाटर का अमाउंट बाहर के एटमॉस्फेयर से जिस सॉल्यूशन में इसको रखा गया, यहाँ तो वाटर ही है, तो ऑब्वियसली बाहर वाटर कंटेंट ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ इन कंपैरिजन ऑफ इनसाइड द रेजिन्स. तो वाटर हाई कंसनट्रेशन यानी बाहर की ओर से लो कंसनट्रेशन यानी कि रेजिन के अंदर की ओर एंटर कर गया. ठीक, अकॉर्डिंग टू द दैट रूल ऑफ ऑस्मोसिस. नाउ इन दिस जब उन स्वेल्ड रेजिन्स को इस शुगर सॉल्यूशन में रखा तो अब स्वेल्ड रेजिन में वाटर अमाउंट शुगर सॉल्यूशन से ज़्यादा हो गया था. अब क्या हुआ कि रेजिन के अंदर मीन्स हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का बाहर की तरफ मूवमेंट हो गया टू द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन यानी कि शुगर सॉल्यूशन की तरफ. तो इस तरह से ऑस्मोसिस की प्रोसेस ने रेजिन्स में इट हैज़ बीन टेकन प्लेस. नाउ जस्ट लाइक दैट जब हम किसी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसका कंसंट्रेशन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन सेल के अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. जब बाहर के सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ इनसाइड द सेल. और जब सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसका वाटर कंटेंट जिसमें वाटर कंटेंट यानी कि वाटर का अमाउंट वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है लाइक दिस, तो दैट सॉल्यूशन यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब एक और तरह का सॉल्यूशन होता है जिसमें सेल के अंदर का वाटर कंटेंट और जिस सॉल्यूशन में उसको रखा गया है उसका वाटर कंटेंट सेम अमाउंट में होता है. तो क्या होता है कि एग्जिट और एंट्री वाटर मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूज़न के थ्रू वो सेम रहती है. तो इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो तीनों तरह के सॉल्यूशन आप समझ लीजिएगा, दैट इज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक. अगेन आई एम रिपीटिंग. अब हम समझते हैं कि एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस क्या होता है. नाउ व्हेन वाटर एंटर्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू इनसाइड द सेल इनटू द सेल, दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोस्मोसिस. जब सेल के अंदर वाटर कंटेंट एंटर करता है उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस. नाउ विद द सेम मटेरियल वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस किसको कहते हैं और एक्सोस्मोसिस किसको कहते हैं. सो सपोज a cell is kept in a hypotonic solution. Hypotonic means जब सेल के अंदर वाटर कंटेंट कम है और सेल के बाहर
जिस सॉल्यूशन में उसको रखा गया है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को आई टोल्ड यू दैट इज़ नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर हायर कंसनट्रेशन यानी बाहर से फ्लो करता है टू द लोअर कंसनट्रेशन यानी कि सेल के अंदर। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को जब सेल के अंदर वाटर कंटेंट एंटर कर रहा है, वाटर पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोस्मोसिस, एंड इसी वजह से सेल्स स्वेल कर जाती हैं। Now secondly, what is exosmosis? So when a cell is kept in a sugar solution, ठीक है, तो then what will happen? Water content is more inside the cell. क्यों? क्योंकि इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो सेल के अंदर यानी कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रीजन है वो, तो वहाँ से सेल के बाहर पानी यानी कि वाटर बाहर की ओर मूव करेगा, वाटर पार्टिकल्स टू द लोअर रीजन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोस्मोसिस। एक्स मीन्स एग्जिट, से एक्स याद रखिएगा कि बाहर निकलना, एंड ऑस्मोसिस एन याद रखिएगा एंट्री। ओके, सो दिस विल बी इजी फॉर यू पीपल। Now here are some processes where osmosis takes place. First one is absorption of water from soil through roots and root hairs. Secondly, it helps in the movement of water from one cell to another. Third, it controls the amount of water inside the cell, means adequate amount of cell remain inside the cell, na ज़्यादा na kam. Now fourth, it also controls opening and closing of stomata. That is all about osmosis.